इंसान को अपनी जिंदगी हकीकत के आईने में गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत सारी खुश फहमियों से, बहुत सारी गलत फहमियों से, बहुत सारे दावों से अपने आप को बचा के रखना चाहिए। अल्लाह ताला की रहमत पर उम्मीद रखना, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत की उम्मीद रखना, नेक और सालिहीन की निस्बत की उम्मीद रखना, ये बुरा नहीं, ये बड़ा ही बेहतरीन है, ये बड़ा ही खूबसूरत अमल है। इसकी बहुत सारी बरकत हैं, लेकिन किसी गलत फहमी का शिकार हो जाना और ये सारी उम्मीदें वाबस्ता करके या इन सारी बातों को पेश नजर रख के बेअमल हो जाना, अपनी जिंदगी को उमूर खैर से पीछे कर लेना, ये ना सिर्फ ये कि काबिल तहसीन नहीं बल्कि ये काबिल तवज्जो है। इसकी इस्लाह की जरूरत है। कुरान मजीद सूरह बकरा से जो आया करीमा मैंने तिलावत की है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इसी बात का जिक्र अहले यहूद के लिए फरमाया। यहूदी जगह जगह कुरान मजीद बताता है कि कहीं कहते थे कि हम अल्लाह के बेटे हैं, माज़अल्लाह, अल्लाह के बड़े प्यारे हैं, हमें तो थोड़े दिनों के लिए अजाब होगा, बड़ी जल्दी हमें माफ कर दिया जाएगा। वो बड़ी लंबी चौड़ी खुश फहमियों का इजहार करते और बड़े बड़े दावे करते। फिर चलते चलते उन्होंने एक और दावा कर दिया, कहने लगे कि आखिरत का घर तो सिर्फ हमारे लिए है, जन्नत में सिर्फ यहूदी जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके इस दावे का जिक्र फरमाया है। ये देखें दावा कितना बड़ा है कि आखिरत का घर तो सिर्फ हमारे लिए, फकत हमारे लिए। मुसलमान ये दावा नहीं करते। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब इस बात का इजहार किया है तो इस तरह किया है, फरमाया जन्नतियों की 120 सफ़े होंगी और 80 मेरी उम्मत की होंगी। लेकिन ये भी फरमाया कि बाकी लोग भी तो होंगे ना, उनकी 40 सफ़े हैं, लेकिन जन्नत में दूसरे पिछले लोग भी मौजूद होंगे। ये दावा नहीं किया कि सिर्फ मुसलमान जाएंगे, इनसे पहले जो नबी और उनकी ईमानदार और नेक उम्मतें गुजरी हैं उनमें से कोई जन्नत में नहीं जाएगा, ये नहीं फरमाया। लेकिन ये इस तरह के दावे बाज लोग करते हैं और सुनाई देते हैं। तो यहूदी भी ये कहा करते थे कि जन्नत तो खालिस हमारे लिए और कोई नहीं जाएगा। तो अल्लाह करीम ने फरमाया कुल इन कानत लकुमुद दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतम मिन दूनिन नास। ए महबूब अलैहिस्सलाम, आप इनसे फरमा दें अहले यहूद से कि अगर आखिरत का घर अल्लाह के नजदीक बाकी सब लोगों को छोड़ के खालिस तुम्हारे लिए ही है, सबको छोड़ के सिर्फ तुम्हारे लिए है आखिरत का घर, तो फतमन्नबुल मौत, तो फिर जन्नत में तो मर के जाना है ना, लिहाजा मौत की तमन्ना तो करो। फिर कहो ना या अल्लाह हमें मौत दे, ताकि वो जो तूने हमारे लिए इतनी बड़ी चीज बनाई है हम उससे इस्तेफादा कर सके। फिर तुम मौत की तमन्ना करो इन तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। लेकिन रब फरमाता है वलन यतमन्नहु अबदम बिमा कद्दमत अयदीहिम, ये कभी भी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे, इन्हें पता है जो इन्होंने कमाई करके आगे भेजी है। ये मौत के दावे करेंगे कि जन्नत में सिर्फ हम ही जाएंगे, लेकिन कभी भी मौत की तमन्ना, ये कभी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे, इसलिए कि इन्हें पता है कि हमने आखिरत के लिए क्या। ये जो बहुत सारे लोग कहते हैं ना मेरी निस्बत और मेरी बात और बल्ले बल्ले सारा कुछ मैं ही हूँ, तो उनसे कहो फिर सारा पैसा कोठी पे ही लगाए जाते हो, फिर तो जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है, फिर यहाँ इतने खर्चे करने की तुम्हें क्या मुश्किल पड़ी हुई। कुरान मजीद कहता है ये कभी भी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे, इनको पता है जो आमाल इन्होंने करके भेजे हैं। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, अल्लाह जालिमों को जानता है, अल्लाह को खबर है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर यहूदी मौत की तमन्ना करते, जब उनसे कहा गया था ना कि अगर आखिरत का घर खालिस तुम्हारे लिए है तो मौत की तमन्ना करो, अगर इस मकाम पर वो मौत की तमन्ना करते तो उसी वक्त सारे मारे जाते, खत्म हो जाता मामला। अगर तमन्ना कर लेते, तमन्ना ही नहीं करेंगे। खुश फहमियों में मुब्तला होना, बड़ी बड़ी बातें करना, बड़े बड़े दावे करना, बड़े बड़े तज़किरे करना, बड़ी बड़ी एलानिया गुफ्तगू करना और अपने ही ख्याल में बड़ा कुछ बन जाना, ये संजीदा लोगों का तरीका नहीं। मैंने कुछ आस्थाने अपनी आंखों से देखे, वो कहते हैं जनाब हमारे हजरत की निस्बत और हजरत साहब बैठे मुस्कुरा रहे हैं, इतनी दीदा दलेरी तो नहीं ना होनी चाहिए। आप अपने सामने सारा कुछ अपने आप को कहलवा रहे हैं। शेख हल्का हल्का मुस्कुरा रहे हैं, उनसे पूछे तो कहते नहीं मैं तो नहीं कहता, तो आप कहते नहीं तो मना क्यों नहीं करते। आप कुछ फहमियों में नाथ का खड़ा हुआ है तो उसने निस्बत की बात शुरू किया तो अल्लाह जाने वो किधर का किधर पहुंच गया।
मैं कहता हूं कौन इनकार कर रहा है निस्बत के फैज का, कौन मुनकर है? यही तो बाइश से निजात है हमारे लिए उम्मीदें। लेकिन ये कि खुशफहमी में मुब्तला हो जाना और इस तरह के बड़े बड़े दावे करना, और फिर बहुत सारी ख्वाबें आती हैं लोगों को, और ख्वाबों की बुनियादों पर बड़ा कुछ बनता है। तो मैं कहता हूँ जनाब, ख्वाब में तो मैं कह दूं आपसे ख्वाब में कि मैं रात का सदर बन गया हूं, तो आपको कोई इतराज है? मैं ख्वाब में बना हूं, आपको उसमें क्या इख्तिलाफ? हकीकत की जिंदगी में आए, हकीकत की जिंदगी में जितने लोग नेक हैं, परहेजगार हैं, दावा है गुलामी का, दावा है निस्बत का, फलानी शय का, तो फिर भाई आपने इतना माल काहे को जमा कर लिया? फिर ये कारें, ये बंगले, ये कोठियां, ये जायदादें, ये जलसों की फीसें, ये नातों की फीसें, ये किस लिए? फिर तो आखिरत आपके लिए सजी हुई है, संवरी हुई है, फिर तो आप उस तरफ तवज्जो करें। हकीकत पसंदी का मिजाज जब तक कौमों में नहीं आता, कौमें उतनी देर तक अपनी रूहानी, इखलाकी और किरदार की बुलंदी नहीं हासिल कर पाता। तो मौत की तमन्ना, यहाँ एक बात और सुन लें, शरीयत इस्लामिया के अंदर मुसीबतों से घबरा कर मौत की तमन्ना करना मना है। कोई शख्स किसी मुश्किल में है, बीमारी में है, तकलीफ में है, दुख में है, तो मौत की तमन्ना करे कि इस बीमारी से तो मर जाऊं तो अच्छा है, तो ये मना है उसको। हमारे यहाँ कुछ लोग लाइल्मी की बुनियाद पर छोटा सा झगड़ा घर में हुआ तो कहते मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ मैं अब मारी जाऊं। भाई आप इतनी सी बात नहीं सह सके और आपने इतनी सी बात पर इतनी बड़ी बात कर दी कि मैं अब चला ही जाऊं, और ये झगड़ों के अंदर आम लोग कह देते ये मना है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया, बल्कि मुस्लिम शरीफ में फरमाया कि अगर तुमने कभी दुआ करनी भी हो किसी वक्त तो इन लफ्जों से कर सकते हो कि या अल्लाह जब तक मेरा जिंदा रहना मेरे हक में बेहतर है, मुझे दुनिया में रखा, और जब मेरा यहाँ से चले जाना तेरी हिकमत का तकाजा है और मेरे हक में बेहतर है, तो फिर मुझे ईमान के साथ ले जा, फिर तो मुझे ले ले। तमन्ना मौत की करना और मुसीबतों से घबरा कर करना, और भाई मुश्किलात में जीना तो हुसन है। असल में ना जिसकी जान थी ना उसके नाम नहीं ना लगाई हमने कभी बच्चों के नाम लगा दी, कभी कारोबार के नाम लगा दी, कभी दोस्तों के नाम लगा दी, फिर वो बेवफा हुआ तो मरने को जी चाहा, वो बेवफा हुआ तो मरने को जी चाहा, इसने तंग किया तो मरने को जी चाहा। अन्नबी वौला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, अल्लाह फरमाते हैं तुम नहीं जान के मालिक, मेरा नबी तुम्हारी जानों का मालिक। जान पावे ना जान मेरे महबूबा, मैं ते लगियां तोड़ नभेसा, रात तेरे विच रुल के मरसा, ते कदम न पिछा हटेसा, शहर तेरे दे टुकड़े मंगसा, ते तेरे कुत्तियां दे कदम चुमेसा। आजम ए जान अमानत तेरी, तू जदों मंगसा मैं पेश करे सा। ये तो किसी और की है, हमारी है। तो बहुत सारे लोग घबरा कर हो बड़ी तकलीफ आ गई, भाई आप जल्दी ना करें, बिल्कुल जल्दी ना करें, आप हौसला पैदा करें। और जिया तो जाता ही मुश्किल में। इकबाल ने कहा था कारे जहां दराज है अब मेरा इंतजार कर। ये जिंदगी लंबी है, ये मुश्किलात से होकर के गुजरती है, इसमें मद्दोजर रहता है। तो शरीयत इस्लामिया में मना है मौत की तमन्ना करना, मौत की ख्वाहिश करना। बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक इरशाद फरमाया कि तुम मौत की तमन्ना न करो, इसलिए कि अगर तुम बुरे हो और जिंदा हो तो हो सकता है जिंदगी में अल्लाह तुम्हें तौबा की तौफीक दे दे, और अगर तुम अच्छे हो तो फिर भी मौत की तमन्ना न करो, इसलिए कि अच्छे हो तो तुम्हारी अच्छाई में रोज बरकत ही हो रही है, लोगों को फायदा ही हो रहा है, खैर ही बढ़ रही है। तमन्ना मौत की करना। और वैसे भी ना हम अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं और ना मर्जी से जाने की कोशिश करनी चाहिए। ना अपनी मर्जी आए हैं ना अपनी मर्जी, अपनी मर्जी से को मरने की कोशिश करेगा तो खुदकुशी हराम है, और रब रसूल की मर्जी से मरेगा तो वो शहादत है। वो इस तरह की शहादत है कि जिसमें कहा मुर्दा कहना ही नहीं है तो जिंदा है, इसलिए कि मेरे नाम पे मर गया। तो मौत की तमन्ना करना या इस तरह का रवैया मना है। अलबत्ता ये जो यहूद का काम था, इनका जो लहजा था, अल्लाह फरमाती है तो हजार साल उम्र मांगती है तो जाना ही नहीं चाहती। कुछ लोग लंबी उम्र के हरीस होते हैं, उसकी वजह ये होती है कि आखिरत के लिए काम नहीं किया,
आखिरत पर उस तरह का यकीन नहीं, उस तरह का मिजाज नहीं, दुनियादारी का मिजाज बन गया। बहुत सारा माल जमा कर लिया, बड़े बंगले बनाए, इतनी मुश्किल दुनियादारी कटी की अब छोड़ के मर जाए। लोगों का मरने को दिल ही नहीं करता, कोई इरादा ही नहीं है, बिल्कुल नहीं दुनिया छोड़ना चाहते, मेहनत से इकट्ठी की है, इतने लाओ लश्कर बनाए हैं, अब कैसे छोड़ जाएं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने गठड़ी बांध के रखी हुई है, उनको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता, इसलिए कि उन्होंने कोई सामान भोगी नहीं कराया, तो जो है हैंड कैरी है, इसलिए लोग इंतजार करते रहेंगे और जनाबे बिलाले अबजी जन्नत में पहुंच भी जाएंगे। अभी मिजाने अमल लगा होगा, लेकिन हजरत अबू ज़र गिफारी जन्नत में टहलते हुए नजर आ रहे हो। लोगों ने जमा नहीं ना किया, जितना माल ज्यादा उतनी चेकिंग भी उसकी ज्यादा, जितने बैग ज्यादा, एयरपोर्ट पे उतना इंतजार भी ज्यादा। हैंड कैरी वाले को कोई मसला असी किसी से कुछ भी ना लग ते ना कोई साडा दर्दी, भाई माल का है का तो हिसाब का है। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से किसी ने कहा हम गुंजाइश तलाश करते हैं ना, और शरीयत की गुंजाइश इख्तियार करने में हरज भी कोई नहीं होता। शरीयत गुंजाइश देती है, माल जायज हो आपको तो आप उसको इस्तेमाल करें, बड़ा मकान बनाएं, बड़ी जायदाद खरीदें, बड़ी गाड़ी में सफर करें, महंगा मोबाइल खरीदें, अच्छे कपड़े पहने, कोई मना नहीं करता। लेकिन जो हुजूर का मिजाज है, जो सरकार ने अपने लिए पसंद किया, वो ये है कि सवेरे रोटी खानी है, शाम को फाका करना। तो हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से किसी ने कहा कि चलो जायज पैसे इकट्ठे कर लें, जायज तो जमा करना मना नहीं। तो हजरत अली की बातें बड़ी हिकमतों वाली थी ना, एक जुमले में उन्होंने कई जवाब दे दिए। कहने लगे मियाँ माल हराम हो तो अजाब होता है, हलाल हो तो हिसाब होता है, लिहाजा हम दोनों काम ही नहीं करते, ना उधर जाते हैं ना इधर जाते हैं। जमा करने की हाजत क्या है? दुनिया इतनी सजा लेना, इतनी सवार लेना, बड़ा ठंडा एसी चलता है हमारे कमरों में, खुली आंखों से लोग बिस्तर से उठ नहीं पाते, आंखें खुल गई हैं, अलार्म बज गया है, लेकिन वो बहुत मजे की पसंद की रोटी रात खाई थी, अपनी मर्जी का खाना खाया था, पेट भर के खाया था, मर्जी के मशरूबात पिए, ठंडे कमरे में आराम है, खुल गई है आंख, मोटे अलार्म ने आवाज दी उठो। लेकिन ये गफलत है ना, दुनिया जमा कर लेना सारी। मैं आपको सही बताता हूँ, अगर ये सारी आसानियां ना हो, दिक्कतें हो, तो कुछ रात को हमें थोड़ा पसीना भी आए तो बार बार आंख खुले, ये मच्छर कभी न सोने दे तो बार बार आंख खुले, ये तन आराम पसंद ना हो तो कुछ उठे, कुछ रात को गर्मियों की छोटी रातों में भी तहज्जुद पढ़ी जा सकती। लेकिन इकबाल कहते हैं लहू मुझको रुलाती है जवानों की तन आसानी, ये तन आसान हो गया, मिजाज नहीं रहा हमारा, हमें आराम चाहिए, सुकून चाहिए। आप यकीन करें कभी कभी मैं हैरान होता हूँ, रोना आता है अपनी अगली नस्ल पर, रोना आता है, रोना आता है। यानी बच्चे मदरसे में पढ़ने वाले, क्योंकि वो इसी वाले घर से उठ के आते हैं, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे कहते हैं जनाब वो कुछ गर्मी ज्यादा है तो मेरी कुछ तबीयत बर्दाश्त नहीं करती, तो मेरी अम्मा ने कहा था 4 छुट्टियां ले लो, कि मौसम ठीक हो जाएगा तो फिर से तालीम हो जाएगी। तो गौर से चेहरे देखते हैं, तो हम कहते हैं यार अगर कल को हमें जहाज पर जाना पड़ा तो हम लोग जाएंगे, हम मैदानों में निकलेंगे, हम वो लोग हैं जो सख्तियां बर्दाश्त करेंगे, ये वाले लोग हैं जो मैदान में जाएंगे, जो 1 मिनट के लिए इतनी दुनिया जमा कर ली, मरने को जी नहीं चाह रहा। हजरत शाह फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मैं बड़ा महंगा कारोबार करता था, इत्र बेचता था। महंगा कारोबार है ना, अरब शरीफ के अंदर आप जाएं तो जहां सोने वाली दुकान होती है उसके साथ खुशबू वाली दुकान होती है, मक्का मुकरमा में देख लें, मस्जिद नबी में देख लें, महंगा कारोबार है। मेरा बिजनेस था, कारोबार था। तो आप फरमाते हैं कि एक दिन एक बुजुर्ग आ गए, उन्होंने एक शीशी देखी, खुशबू सूंघी, दूसरी तीसरी चौथी, अच्छे सेलमैन आगे बढ़ के खुद कहते हैं आपको क्या चाहिए। मैंने भी कहा बाबा जी क्या चाहिए मुझे बताएं, क्या देख रहे हैं। तो बाबा जी बड़े धीमे ठंडे और हौसले वाले लहजे में कहने लगे पुत्र देख रहा हूं तेरी जान बड़ी मुश्किल से निकली। तो मैंने कहा वो क्यों? कहने लगे इतनी महंगा महंगा तूने माल जमा किया है, कभी मरने लगेगा तो ये याद आएगा, कभी वो याद आएगा, कभी सादा कर ले, इसको सादा कर ले, कभी उस सोसाइटी वाला प्लाट याद आएगा, कभी उधर वाला याद आएगा, कभी लाहौर वाला याद आएगा। कहाँ मरने को जी चाहता है। और फिर एक और धोखा है, मैं बच्चों के लिए कर रहा हूं, बच्चों के नाम तो एक देला भी नहीं, वो तो सारा आपके अपने नाम है।
ऐसे ही बहाना बनाया हुए बच्चों। किस बच्चे के नाम? बच्चे ने तो 50 दफा कहा है कि वो एक दुकान भेज दो, मैंने काम करना है। तो अब्बा कहता मरांगा तो कहाँ बिकेगी। कहाँ बच्चों की? कौन कहता है बच्चों की? ये तो ख्वाहिशात हैं जिन पर हमारा अपना कब्जा है, और पूंजी तो हमारी जेब में। कौन कह रहा है? वो तो कभी जाके मिलेगा उनको जब मौका आएगा। तो कहा ये इतना माल जमा किया है तू पुत्र, तेरी जान तो मुश्किल से निकलेगी। तो कहते हैं मैं दुनियादार था, दुनियादार को नसीहत करें तो वो गुस्सा करता है, तंज करता है। कहते मुझे गुस्सा आया तो मैंने झट से कहा, लोग कहते नहीं तू अपनी कब्रे जाना है तो मैं अपनी, कहते मैंने झट से कहा, मैंने कहा बाबा मेरी जान तो मुश्किल से निकलेगी तो तेरी कैसे निकलेगी? कहते हैं बाबा जी कहने लगे पुत्र इधर आ ना जरा। तो मैं काउंटर के ऊपर से होके बाबा जी के पास आया। वो मेरी दुकान के फर्श पे लेटे, काबे को मुंह किया, कलमा पड़ा और उनकी रूह परवाज कर गई। अरश फरश्ते बांगा मिलिया, मक्के पै गए शोर, बुल्ले शाह असी नहीं मरना, इतने मर गया ही कोई होर, नाले वारस शाह हो कदों मर दे जिन्हां कीतियां नेक कमाइयां। कहा ये देख लो मर गए, बस इतनी काम तैयारी है। इमाम गजाली का आखिरी वक्त था ना, तो उन्होंने वुजू किया, गुस्ल किया, खुशबू लगाई, अपने हाथों से चादर बिछाई, फिर तकिया रखा, फिर लेटे, फिर हुजूर पे दुरूद पढ़ा और फिर कहने लगे रब अगर तेरी मर्जी है तो गजाली भी तेरा तैयार। बस ये जुमले जुबान पे थे और रूह परवाज कर। मौत को समझे हैं गाफिल इख्तिताम में जिंदगी, ये है शाम में जिंदगी फिर सुबह दवाम में जिंदगी। अजीज भाइयों हमने ना बड़ी आसाइशें जमा कर, बड़ा कुछ अपनी अक्ल के जोर पर हमने इकट्ठा कर नहीं हमारा प्रोग्राम। किसी से पूछने सेहत कैसी है तो उम्र अगर उसकी बड़ी ऊपर भी चली जा रही है, अब तो खैर सालगिरह में आने का रिवाज हर जगह आ गया है। हमसे भी लोग पूछते हैं कि आप बताएं आप किस तारीख को पैदा हुए थे, तो मैं कहता हूँ कोई कारनामा सर अंजाम दे लेने दो फिर बता देंगे। अभी तो कुछ कर नहीं सके, कुछ बताएंगे तो कुछ दिन भी मना लेंगे। अभी तो लगता है कि बड़ा वक्त जाया हो गया हमसे। तो अजीज भाई कोई नहीं कहता कि अब टाइम आ गया, हो गई है, ब्लड प्रेशर हो गया है, तबीयत खराब रहती है, फलाना मसला हो गया। तो तमन्ना मौत और मौत का डर और न मरने का इरादा और दुनिया से दिल को लगा के रखना और हर वक्त जीने की ख्वाहिश पैदा करना और हर वक्त हाल में मजीद की दौड़ में रहना, वो लोग इसलिए तैयार रहते थे, दुआएं मांगते थे शहादत की कि उन्होंने ना दुनिया बनाई नहीं थी। हजरत उमर ने तो दूसरा कुर्ता नहीं पहना सारी जिंदगी, वो जो मकान आ रहा था वही चल रहा था, वो तो थोड़े पे कर्जा था उन पे, लेकिन हर नमाज के बाद सही बुखारी में मौजूद है वो दुआ मांगते थे अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक, या अल्लाह ऐसा ना हो मैं तभी मौत चला जाऊं, मुझे अपने रास्ते में शहादत की मौत देना। हर नमाज के बाद दुआ मांगी जा रही, लेकिन शहादत वाली मौत की नहीं, शहादत वाली मौत। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक, और मालिक मदीना छोड़ने को दिल नहीं करता, या अल्लाह शहादत की मौत देना और देना भी अपने नबी के शहर पर, यही रहूं यही मेरा मरमन बने। अल्लाह ने उन्हें मौका दिया। आप देखें ना इन लोगों का दिल करता था। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सारी जिंदगी मैदान में गुजारी, पूरे जिस्म में 1 इंच जगह बाकी नहीं थी जहां जख्म ना हो, सारी जिंदगी मैदान में रहे, लेकिन आखिरी वक्त रोते थे, फरमाते थे उसकी बेनियाजी देखो, मैं शहादत के लिए मैदान में रहा लेकिन शहादत मेरा मुकद्दर ही नहीं थी। और फिर आखिरी वक्त भी फरमाया मेरा घोड़ा, मेरे कपड़े, मेरी जिरा, मेरी तलवार ये किसी मुजाहिद को दे देना, चलो मैं अब जहाद में नहीं हूं तो मेरा सामान तो जहाद में रहे, किसी मुजाहिद को देना। उन लोगों ने जितनी मेहनत की ना मरने के बाद के लिए की, मरने के बाद के लिए, जिंदगी का जो दूसरा पुल है उसके लिए कोशिश की। वहां उन्होंने सदकात जमा कराए, खैरात जमा कराए, इबादत जमा कराई, हुस्न इखलाक जमा कराया, अच्छा सलूक जमा कराया। उन्होंने आखिरत के बैंक में ढेरों माल जमा कराया, वहां उनके मकान बुक हुए, जन्नत में उनके नाम की बड़ी बड़ी जगहें अल्लाह तबारक व तआला के फजल से तय की गई। तो फिर उन्हें वहां जाने में कोई दुश्वारी भी नहीं थी, उन्हें कोई मुश्किल नहीं थी, वो तैयार थे। लेकिन क्योंकि सारी मेहनत ही दुनिया के लिए है, वो जो खास एक आखिरत पर मुसलमान का ईमान और यकीन और तयक्कुन था, उस तरफ हमारा मिजाज नहीं। आप देखिए
हजरत मलकुल मौत इजराइल अलैहिस्सलाम ना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने के लिए हाजिर हुए। तो कहा जनाब चलिए आपकी रूह लेने आया हूँ। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे इजराइल, ये काजी सनाउल्लाह साहब पानीपती रहमतुल्लाह अलैह इसको तफसीर मज़हरी में लिखा है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाने लगे इजराइल, क्या कोई खलील भी अपने खलील की रूह कब्ज करता है? वत्तखज़ल्लाहु इब्राहिम खलीला, अल्लाह ने तो मुझे दोस्त बनाया, दोस्त हो के दोस्त की रूह कब्ज करने जा रहा है। हजरत इजराइल ने इरादा छोड़ा और हजरत इब्राहिम का वो जुमला लेके रब की बारगाह में आ गया। अर्ज की मालिक जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अल्लाह की बारगाह में अर्ज करो कि मालिक क्या कोई खलील भी अपने खलील की रूह कब्ज करता है? तो रब करीम ने फरमाया अब मेरा भी पैगाम जाके जनाब इब्राहिम को दे दो, उनसे जाके कहो रब फरमाता है क्या कोई खलील भी अपने खलील की मुलाकात को नापसंद करता है? आपको तो मिलने को बुला रहे हैं, मौत तो एक पुल है, यहाँ से गुजरेंगे तो जाके महबूब से मिलेंगे। तो क्या कोई खलील भी नापसंद करता है कि वो अपने खलील से मुलाकात न करे? हजरत सैयदना इजराइल अलैहिस्सलाम पैगाम लेके आए, कहा है अल्लाह के खलील रब फरमाता है क्या खलील भी खलील की मुलाकात कर? तो हजरत इब्राहिम तो खोल के रोए, कहने लगे अब देर न कर, अब जरा जल्दी कर, अब जरा जल्दी ले जाओ। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सियासता में हदीस है, फरमाया तुम में से जो रब से मिलने को पसंद करता है ना, जो अल्लाह से मिलने का शौक रखता है ना, अल्लाह भी उसकी मुलाकात को पसंद फरमाता है। तुम में से जो रब से मिलने का शौक रखता है, इकबाल क्या कहते हैं, कहते हैं तेरे इश्क की इंतहा चाहता, तू मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता, मेरा जरा सा तो दिल है मगर शोख इतना, मैं वही लंतरानी सुना चाहता, मालिक मेरा दिल करता है मैं तुझसे कहूँ रब प्यारे ने, मैं तुझे देखना चाहता हूँ और तू मुझे कहे लंतरानी तू नहीं देख सकता, मेरा जरा सा तो दिल है मगर शौक इतना, मैं भी वही लंतरानी सुना चाहता हूँ। फिर खुद ही कहने लगे ओ भरी बज़्म में राज की बात कह दे, मैं बड़ा बेअदब हूँ सदा चाहता। ये तो सबको बताने वाली बात ही नहीं थी जो मैंने बता दी, भरी बज़्म में राज की बात है, बड़ा बेअदब हूँ सदा चाहता हूँ। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम में से जो रब की मुलाकात का शौक रखता है ना, अल्लाह भी उसकी मुलाकात को पसंद फरमाता है। और फरमाया तुम में से जिसका रब से मिलने का शौक नहीं ना, अल्लाह भी उसकी मुलाकात को पसंद नहीं फरमाता। ये सियासता में एक दफा गौर करना ले, फलां से मिलने को भी जी चाहता है, फलां इलाका देखने को भी जी चाहता है, फलां की मुलाकात को भी जी चाहता है, कभी उसको मिलने को भी जी चाहता है जिसने बनाया है सारा कुछ, कभी उसकी सहाबा तो तड़प के हुजूर की बारगाह में आए थे ना, वैज़ा साला का इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, तड़प के कहा था या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सालों बीत गए, सजदे करते, इबादत करते, रोजा रखते, हज करते, ज़कात देते, अब दिल करता है कभी वो मिले, कभी उसे देखें, कभी यह हकीकत मुंतज़र नजर आना लिबास मजाज में, लाखों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नियाज में, दिल करता है मिलने को। तो जब सहाबा ने आके हुजूर की बारगाह में अर्ज की ना या रसूलल्लाह रब से मिलने को जी चाहता है, तो अल्लाह ने फरमाया वैज़ा साला का इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, ए महबूब जब मेरे बंदे आपके पास आके मेरे बारे में सवाल करें तो उनसे फरमा दो मैं तो उनके करीब ही हूँ, जब भी दुआ मांगेंगे मैं इनकी दुआओं को कबूल फरमाऊंगा, मैं करीब हूँ। अपने दिल के अंदर शौक हो, अल्लाह रसूल की तरफ बढ़ने का शौक, मुसलमान मौत से नहीं डरता। लेकिन सही बुखारी और सही मुस्लिम में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया आज एक मुसलमान 1000 काफिर को आगे लगा लेता है और काफिर भाग जाता है, एक वक्त आएगा एक काफिर होगा और 1000 मुसलमान को भगा डालेगा। या रसूलल्लाह क्यों? हमारे पास असला नहीं होगा, हमें लड़ने का सलीका नहीं आएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मसला नहीं, तुम्हें वाहन हो जाएगा, वाहन। या रसूलल्लाह ये वाहन क्या होता है? तो हुजूर ने फरमाया तुम्हें ना जिंदगी से प्यार हो जाएगा, तुम्हें मरना बुरा लगेगा, कराहत आएगी मरने से, तुम मरना नहीं चाहोगे। तो जब किसी को जिंदगी से प्यार हो जाए
तो फिर वो भागता है, फिर वो हर बंदे की हर बात मानता है क्योंकि वो जीना चाहता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो जब बदर में मुसलमान पहुंचे ना तो जासूस भेजा अबू जहल ने, कहा जाओ पता करके और लोग कितने हैं और उनमें जवान कितने हैं, बूढ़े कितने हैं और असला कितना है। जासूसी उस दौर में बड़ी आसान थी, कोई मखसूस वर्दी तो फौजियों की होती नहीं थी। तो वो शख्स आ गया, मुसलमानों को देखकर वापस गया, तो जाके उसने बदर के दिन अबू जहल से कहा कि वो 313 हैं और उनमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं और असला भी ज्यादा नहीं, और घोड़े और ऊंट और सवारियां भी थोड़ी हैं। तो अबू जहल बड़ा हंसा और माज़अल्लाह कहने लगा, क्या इन्हें हमसे लड़ना है, थोड़े से तो लोग आए, इस तरह करो सुबह ना इन्हें पुश्तों पे बांध के ना घोड़ों की तो मक्के ले चलते हैं, वहां जाके देखेंगे इनके साथ क्या करना है। तो वो जासूस कहने लगा पूरी बात तो सुन ले। उसने कहा पूरी बात क्या है? कहने लगा आए 313 हैं पर घर वापस जाने का किसी का भी इरादा नहीं। वो कश्तियां जला के आए हैं, मैं रात वहां गुजार के आया हूं। मैंने बूढ़ों को भी शहादत मांगते देखा है, मैंने बच्चों को भी शहादत मांगते देखा है, मैंने एक एक के सीने में मर मिटने का जज्बा देखा है। वो जीने की उमंग लेके नहीं आए, हथेली पे रख गए हैं जान, और एक एक शख्स शहीद होकर जाना चाहता है, और वो एक दूसरे के पीछे छुपेंगे नहीं। ये जो मौत है ना, मौत ये तो एक पुल है, इससे गुजरेंगे, अल्लाह रसूल के हुजूर जाएंगे, जन्नत की नेमतें, खुदा की तैयार की हुई रहमतें मुसलमान का आगे बढ़ के इस्तकबाल करेंगे। हजरत अम्मार बिन यासर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जख्म लग रहा है मैदान जहाद में, और तेज जख्म लग रहा है, सख्त तकलीफ में। तो एक शख्स ने आगे पूछा क्या हाल है? तो आप फरमाने लगे हाल क्या होना है, थोड़ा सा टाइम रह गया। तो बंदा परेशान हो गया, उसने कहा किस बात में? फरमाने लगे थोड़ा सा टाइम रह गया, बस मैं नबी पाक से मिलने वाला हूँ और हुजूर के सहाबा से मिलने वाला हूँ। हजरत अम्मार बिन यासर रज़ियल्लाहु ताला कहने लगे थोड़ा सा टाइम रह गया, थोड़ा सा मरना मरना हर कोई आखे ते मैं भी आखा मरना, तो जिस मरदे की खुशबू ना आवे ओ मरना की मरना, तो जिस मरने विच सोना राजा उस मरने तो की डरना। एक गल रखना याद के मेरा जिस दिन होवे मरना, सब कुछ करना, सब कुछ करके मेरा मुंह रोजे वल करना, शायद मेरा आका आवे मैं दीदार हुजूर दा कर। फरमाया कि वो तो बिल्कुल करीब आ गया टाइम। हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आखिरी वक्त है। लोग बड़ा उसका मंजर जब बयान करते हैं तो खौफनाक बयान करते हैं, इस तरह का लहजा इख्तियार करते हैं कि बात सुन के बंदा कांप जाए। सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिल्कुल आखिरी वक्त है, जाने का टाइम। हजरत बिलाल की अहलिया करीब बैठी हैं, तो कहने लगी बड़े गम का मौका आ गया, गमों की रात शुरू हो गई, हालात मेरे लिए मुश्किल आ गए। आपने फरमाया क्या हुआ? कहने लगी आप जा रहे हैं। तो हजरत बिलाल कहने लगे ये गम का मौका नहीं, ये तो खुशी का मौका है। मैं जाऊंगा तो हुजूर से मिलूंगा ना, जाऊंगा तो नबी पाक से मुलाकात होगी, ये तो मेरा मुलाकात का वक्त आया। तो अपनी जिंदगी के अंदर इंसान कुछ अपनी आखिरत के लिए करे, कुछ ज़ादिरा जमा करे, कुछ वो तैयारी करे, कुछ उसके पास ऐसे आमाल हों जिसकी बुनियाद पर उसका रब रसूल की बारगाह में हाजिरी को जी